आज से करीब 14 बिलियन साल पहले ये यूनिवर्स एक सच्ची घटना बन गया। इनफाइनाइटली स्मॉलर देन एन एटम शुरू करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद ये यूनिवर्स फैलता गया करीब ट्रिलियन किलोमीटर्स में, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और इस इवेंट को कहते हैं बिग बैंग। टाइम एग्जिस्टेंस में तब आया जब यूनिवर्स शुरू हुआ। तो इस सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि इससे पहले क्या था, क्योंकि इससे पहले टाइम का ही कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि द बिग बैंग सिर्फ मैटर का एक बड़ा धमाका नहीं था, वो स्पेस का एक्सपेंशन था। शुरू में ये यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी का बना हुआ था, दैट इज प्योर एनर्जी हम कह सकते हैं। बट विद इन अ सेकेंड इस यूनिवर्स की कुछ एनर्जी मैटर में बदल गई। इसकी वजह से वास्ट ग्रुप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, और ये पार्टिकल्स एटम से भी ज़्यादा छोटे थे। और इन पार्टिकल्स को ठंडा होने में, या फिर हम कह सकते हैं कूल डाउन होने में 400,000 साल लगे, ताकि ये फाइनली एटम्स बना सकें। और गाइस, अभी सब ठीक नहीं हुआ है। लिटरली ऑलमोस्ट 300 मिलियन साल लगे इन एटम्स को प्लैनेट्स, फिर गैलेक्सीज और फिर स्टार्स बनाने में। और गौर करने वाली बात यह है कि भले ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन बिग बैंग के थ्रू हुआ था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन चल रहा है। और बहुत से साइंटिस्ट की रिसर्च की माने तो ये एक्सपेंशन हमेशा चलता रहेगा, यानी एट इन्फिनिटी तक। सो गाइस, हम इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन को टोटल 10 स्टेप में समझ सकते हैं। स्टेप 1। पहले स्टेप में, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, कि यूनिवर्स आउट ऑफ नोवेयर आ गया। शुरू में तो ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा डेंस थी और बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। स्टेप 2। दूसरे स्टेप में कुछ ही सेकंड्स के अंदर यूनिवर्स एक एटम के साइज से बाहर आकर एक पूरे समुद्र जितना हो गया। उसके बाद ये एक्सपेंशन का रेट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ध्यान रहे अभी एक्सपेंशन का रेट कम हुआ है, एक्सपेंशन बंद नहीं हुआ है। स्टेप 3। तीसरे स्टेप में यूनिवर्स की इंटेंस एनर्जी ने मैटर बनाया। शुरू में हम कह सकते हैं कि ये मैटर एक सूप था, जिसके अंदर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स थे। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स क्रैश होते और एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन इनमें से कुछ मैटर बच गया, और यही मैटर आगे जाकर एटम्स बना, और यही एटम्स ने आगे जाकर गैलेक्सीज, स्टार्स एंड देन प्लैनेट्स बनाए। स्टेप 4। फोर्थ स्टेप में यूनिवर्स इज़ अबाउट 1 सेकेंड ओल्ड। भले ही अभी यूनिवर्स 1 सेकेंड पुराना ही है, लेकिन इसका रेडियस अगर आप मुझसे पूछें तो 100 बिलियन वाइड है। और जो बचे हुए पार्टिकल्स थे वो अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन गए, जिन्हें आज हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यूनिवर्स बहुत गर्म था इन पार्टिकल्स का स्टेबल होने के लिए। स्टेप 5। पाँचवें स्टेप में ऑलमोस्ट 379,000 साल के बाद हमारा यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ कि उसमें एटम्स स्टेबल हो सकें, और अब हमारा यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम का एक बड़ा सा बादल है। स्टेप 6। सिक्स स्टेप में अब यूनिवर्स ऑलमोस्ट आधे साल पुराना हो चुका है। ये बिग बैंग का धमाका अब पूरे यूनिवर्स में इवनली स्प्रेड हो चुका है, लेकिन छोटे छोटे रिपल्स अभी भी बचे हैं, और इन्हीं रिपल्स की वजह से ग्रेविटी ने मैटर को अपनी तरफ आकर्षित किया और बड़े बड़े क्लम्स बना लिए। 7 स्टेप। 7 स्टेप में अब हमारा यूनिवर्स 300 मिलियन साल बाद स्टार्ट हो गया है, और गाइस स्टार फॉर्मेशन भी शुरू हो चुका है। 8 स्टेप। 8 स्टेप में ऑलमोस्ट 500 मिलियन साल बाद हमारी फर्स्ट गैलेक्सी बनी। 9 स्टेप। 9 स्टेप में यानी 5 बिलियन साल बाद हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का क्लस्टर बना, जो आपस में धागों की तरह उलझा हुआ था। स्टेप 10। अब फाइनली स्टेप 10 में अब हमारा यूनिवर्स 9 बिलियन साल पूरे कर चुका है, और जब यूनिवर्स 20 बिलियन साल पूरे करेगा तब सन एक्सपैंड होगा और हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस, ऐसा साइंटिस्ट की रिसर्च कह रही है।
और अगर इस रिसर्च सही हुई तो हमारा यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई और कैसे आज पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ। मुझे तो ये सारी रिसर्च करके बहुत मज़ा आया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सुनने में भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे क्यूरियस।